वही आरएसएस है। जात के आधार पर बूथ कमेटी बनाते हैं, जात के आधार पर सम्मेलन करते हैं, जात के आधार पर ही वो टिकट बांटते हैं। जाति जनगणना हो पाएगी तो इनका जो जातिवाद है या जो जात का फायदा ले रहे हैं वो नहीं ले पाएंगे। राजनीति में जाति स्वीकार नहीं है। ये 15% 10% लोग कि सारा नियंत्रण इनका ही हो। न्यायपालिका में ये हैं, उच्च ब्यूरोक्रेसी में ये लोग हैं। तो मंदिर में किसका आरक्षण है? रोटी बेटी का संबंध कर दो, जाति समाप्त कर दो, हम आरक्षण छोड़ देंगे। तो क्यों नहीं जाति छोड़ते हैं? क्यों ना धन संपत्ति पर जो हजारों वर्ष से बैठे हुए छोड़े हैं? मंदिर में यही पुजारी हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। भारत एक जाति प्रधान देश है। भारत में कई जातियां रहती हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, और इस बात को लेकर इस देश में एक बहस छिड़ी हुई है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण की सीमा और बढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को लेकर विरोध करते हैं, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उदित राज साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप लोग जातीय जनगणना को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस कहता है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए? देखिए, वही आरएसएस है। जात के आधार पर बूथ कमेटी बनाते हैं, जात के आधार पर सम्मेलन करते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में और अन्य जगहों पर जो प्रमुख जातियां हैं उनका सम्मेलन करते हैं। वो जात के आधार पर ही नेता भेजते हैं, जात के आधार पर ही वो टिकट बांटते हैं। खुद तो जाति का फायदा उठाते हैं, और मोदी जी को जनरल कैटेगरी से इन्होंने ओबीसी बना दिया। ओबीसी बनकर के 2014 में पूरे देश के सामने गए और वोट मांगा कि मैं ओबीसी का हूँ। तो जाति का सर्वाधिक लाभ तो ये करते हैं, इसीलिए जाति जनगणना नहीं करने दे रहे हैं। जाति जनगणना हो पाएगी तो इनका जो जातिवाद है या जो जात का फायदा ले रहे हैं वो नहीं ले पाएंगे। तो जाति जनगणना इसीलिए नहीं करने दे रहे हैं। और एक बात है, दूसरी बात है, रोटी बेटी, जीना मरना और उठना बैठना सब जाति में ही होता है। और मेरा ख्याल है कि परिवार पालन, परिवार चलाना, शादी विवाह, आगे की पीढ़ी चले, उससे ज़्यादा बड़ा राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। सामाजिक क्षेत्र से बड़ा राजनीतिक क्षेत्र नहीं। वहाँ तो जाति स्वीकार है, लेकिन राजनीति में जाति स्वीकार नहीं है। क्योंकि ये चाहते हैं, ये 15% 10% लोग कि सारा नियंत्रण इनका ही हो। न्यायपालिका में ये हैं, उच्च ब्यूरोक्रेसी में ये लोग हैं। इस देश के जो बड़े पूंजीपति हैं सारा हैं, ज़मीन इन्हीं के पास हैं, संसाधनों के मालिक हैं, सारे टेलीविज़न अखबार इन्हीं के नियंत्रण में हैं। इसलिए अपने नियंत्रण से कुछ निकलने नहीं देना चाहते। इसके वजह से देश भी बहुत पिछड़ा हुआ है। जब तक आम लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा या उनको शामिल नहीं किया जाएगा, प्रगति का या को कहा जा सकता है संसाधनों में उनको भागीदारी नहीं दी जाती, तब तक भारत की अर्थव्यवस्था भी बड़ी नहीं होगी। कौन सामान खरीदेगा? जो आरक्षित वर्ग से लोग आए और नई नई नौकरी मिली, तो फ्रिज भी खरीदेगा, मकान बनाएगा, कार भी बनाएगा, फर्नीचर भी लेगा, अच्छे कपड़े भी होगा। तो फायदा किसका हुआ? जो मैन्युफैक्चरर होता है, बड़ा उद्योगपति होता है। अगर वो गरीब रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन के नीचे है, क्योंकि आम लोगों की यहाँ पर परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति कम है। क्रय शक्ति तभी बढ़ेगी जब सबको भागीदारी हर क्षेत्र में दिया जाए।
सर लेकिन बहुत सारे लोग आज के 2024 के भारत में ये बातें करते हैं कि आखिर आरक्षण कब तक रहेगा। भारत को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, भारत चांद पे पहुंच गया, भारत मंगल मिशन की तैयारी कर रहा है। और जब हम कई बार बाजार में या ग्राउंड लेवल पे जब लोगों से बात करते हैं, बहुजन के भी लोग जो हैं, युवा हैं, वो कहते हैं कि हाँ, आरक्षण में जातीय जनगणना की ज़रूरत क्या है, जब पूरा राष्ट्र एक हो रहा है, हमें हिंदू धर्म की ओर बढ़ना चाहिए, जात पात बढ़ जाएगा जातीय जनगणना से। तो मंदिर में किसका आरक्षण है? जाति के आधार पर अभी जो गंगा जल से शुद्धीकरण किया जा रहा है, ये क्या है? जात पात ये है कि वो है कि जो अपने लिए न्याय मांग रहे हैं, अपने लिए न्याय या कहा जा सकता समानता मान रहे हैं। और एक बात है, आज भी मंदिर में घुस नहीं हो सकता। तो ऐसा है कि जो ऐसा लोग कह रहे हैं तो उनके लिए दो सुझाव है, मैं उनकी बात को मान जाऊँ। रोटी बेटी का संबंध कर दो, जाति समाप्त कर दो, हम आरक्षण छोड़ देंगे। तो क्यों नहीं जाति छोड़ते हैं? क्यों ना धन संपत्ति पर जो हजारों वर्ष से बैठे हुए छोड़े हैं? मंदिर में यही पुजारी हो सकते हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में एक को छोड़कर सारे यही लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि जब इनके लाभ का मामला आए तो सब इन्हीं की जाति का, जब इनकी क्षति की बात आती है या बराबरी की बात आती है, सबकी भागीदारी की बात आती है, तब जातिवाद आता है। सर कांग्रेस हमेशा से पहले बात करती रही है, इंदिरा गांधी के टाइम पे, कि जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे, लेकिन अब कांग्रेस को जातीय जनगणना की आन पड़ी है। देखिए, समय बदलता है और आप देख रहे हैं दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी संगठनों का परिषद संविधान बचा रहे हैं। आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने एवं जाति जनगणना हेतु महारैली 1 दिसंबर को होगी। वक्फ बोर्ड के बारे में भी ये कहा जाता है, अरे मुसलमानों के पास तो बड़ी संपत्ति है, उसका भी मैं स्पष्टीकरण कर देना अकेले तिरुपति मंदिर का 3 लाख की संपत्ति है और पूरा मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उनका 1,20,000 है। ये 1,20,000 ही है। तो आप ये बताइए कि पूरे 30 करोड़ करीब मुसलमानों के बीच में 1,20,000 करोड़ की यहाँ एक मंदिर का 3 लाख करोड़ है। तो हल्ला ऐसा मचा हुआ है। अरे भाई, वक्त में दी गई जमीनें दान में दी गई हैं, सब उत्थान के लिए दी गई हैं। उसके बाद निजीकरण पर रोक हो। न्यायपालिका में आरक्षण जरूर होना चाहिए। 30 लाख पद खाली पड़े हुए क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? यह हमारी मांग। भूमि आवंटन, सामान्य शिक्षा हो, ठेकेदारी प्रथा, धार्मिक आज़ादी। क्रिश्चियन अपनी पूजा पाठ तक नहीं कर सकता है। सरकारी परियोजनाओं से जो बड़े बड़े वो चल रहे हैं, सरकारी पैसे से बड़े परियोजनाएं चल रही हैं, वहाँ पर भी आरक्षण होना चाहिए। पैसा सरकार का, या एमएसपी की बात है, आदिवासियों की जंगल जमीन की बात है, ईवीएम हटना चाहिए, ओपीएस की बात है। तो इसको लेकर के 1 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली होगी। डोमा, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी परिसंघ, पहले SC/ST ही हुआ करते थे, अब डोमा हो गया है। सर चलते चलते का आखिरी सवाल कि आपने आरक्षण बढ़ाने की बात कही है, लेकिन जब जो स्वर्ण वर्ग है उसको EWS के नाम पे आरक्षण मिलता है तो आप लोग वहाँ विरोध करने लगते हैं, बाकी जगह आप आरक्षण की बात करते हैं। कोई विरोध नहीं किया। तो 48 घंटे के अंदर लोकसभा में राज्यसभा में दोनों ये बिल पास हो गया। इतनी स्पीड से पास नहीं हुआ। जिनकी आबादी 15% है, 10% उनको आरक्षण दिया गया। पार्लियामेंट में कोई विरोध नहीं किया गया था। गलत कह रहे हैं। जबकि आज न्यायपालिका में 80%, 90% वही लोग हैं, उसके बाद में उनको आरक्षण दिया गया। स्वयं आरक्षण लेंगे, यानी वैसे भी हर जगह वो दबदबा है, इसमें भी आरक्षण लेंगे। और जब दूसरा अगर अपने अधिकार की बात, सम्मान की बात, भागीदारी की बात माने तो कहें आरक्षण वाले नौकरी लेते जा रहे हैं, आरक्षण खराब है, इससे जातिवाद होगा, ये नहीं चलेगा, ये बेईमानी है। चलिए, धन्यवाद सुकू सर। धन्यवाद। तो
तो हमारे साथ उदित राज जी थे, जो कि बता रहे थे किस प्रकार से देश में जो है जाति के नाम पर जो है शोषण हुआ है और जातियों को जो है सरकारी सेवा में, प्राइवेट सेक्टर में जो है उस तरह से भागीदारी नहीं दी गई है। तो 1 दिसंबर को जो है रामलीला मैदान में एक जो है मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें डोमा परिसंघ के लोग आ रहे हैं और जातीय जनगणना को लेके और समुचित बहुजन के भागीदारी को लेकर वो मीटिंग बुलाई गई है। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।